कि उत्तराखंड में इसी टाइम मतलब दिसंबर के टाइम, ठंडियों के टाइम एक फेस्टिवल होता है। अगर तुम वहाँ पर जा पाओ तो, लेकिन कोई बाहर का आदमी ना ही उस फेस्टिवल में हिस्सा ले सकता है और ना ही उस फेस्टिवल को देख सकता है। के किनारे ना उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। आदमी की एज रही होगी 50 से 55 साल की, और उस आदमी के हाथों में कुल्हाड़ी थी कि नींद खुल गई। तो उसे सुनाई पड़ता है कि टप 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 ऐसी आवाज आए। औरतें हैं और उन्होंने क्या करा है, एक घेरा बना रखा है, गोल चक्कर में सारे खड़े हैं, बीच में आग जल रही है और वो लोग डांस कर रहे हैं। भाई ये तो मतलब सोचने वाली बात है कि सारे डांस कर रहे हैं और मुखौटा पहने हैं और बिल- ये आंखों की पुतलियां भी नहीं दिख रही, तो ये कितना ज्यादा मतलब उस टाइम पे स्ट्रेंज हो गया होगा। बहुत सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो जैसा कि हम इस चैनल पे नए नए पॉडकास्ट लेके आते रहते हैं, तो आज ऐसे ही आप सबके लिए हम उत्तराखंड से एक हॉरर स्टोरी लेके आए हैं, जिसे सुन के आप बहुत ज़्यादा शॉक हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे बस एक चीज़ ये बताना चाहूँगा, ये कहानी उत्तराखंड की है। आप लोग जैसे कई पॉडकास्ट में भी आप लोगों ने सुना होगा या देखा होगा कि उत्तराखंड में बहुत सारे मंदिर पाए जाते हैं, बहुत सारे भूतों की कहानियाँ भी हैं वहाँ पर, और अलग-अलग तरीके के काफ़ी फेस्टिवल भी वहाँ मनाए जाते हैं। तो उत्तराखंड में एक फेस्टिवल होता है, तो ये उसी टाइम की स्टोरी है। अब कहानी में जो स्टोरी हमारे पास आई है, जिसके साथ ये हुआ है, उसी ने इस कहानी को शेयर करा है। ये कहानी अमित की है। अमित के साथ 2023 की ठंडियाँ चल रही थी, तब उसके साथ ये इंसिडेंट हुआ था। तो अब मैं बताता हूँ आखिर उसके साथ हुआ क्या था और ये पूरी स्टोरी है, आखिर ये है क्या? तो 2023 का टाइम था, दिसंबर का महीना था। अमित जो है, वो दिल्ली का रहने वाला है और एक फ़ोटोग्राफ़र है। उसे फ़ोटोग्राफ़ी का बहुत शौक है। वो सोचता है कि मैं पहाड़ों में जाऊँ, जंगलों में जाऊँ, अलग-अलग चीज़ों की फ़ोटोज़ खींचूँ, कैप्चर करूँ। तो उसका ना कोई नोन आदमी होता है जो बताता है कि उत्तराखंड में इसी टाइम मतलब दिसंबर के टाइम, ठंडियों के टाइम एक फेस्टिवल होता है। अगर तुम वहाँ पर जा पाओ तो उस फेस्टिवल की फ़ोटोज़ लो। बहुत ही अच्छा फेस्टिवल होता है और एक छोटे से गाँव के अंदर होता है। तो अमित सोचता है ना कि हाँ यार, काफ़ी इसने यूनिक चीज़ मुझे बताई है। कोई उसका फ्रेंड था, उसने बताया। तो जो अमित है वो ऐसा ही करता है, उत्तराखंड जाता है अपनी कार से। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो गाँव है जिसकी बात हो रही है, ये अल्मोड़ा और जो पिथौरगढ़ है, उसके थोड़ा-सा दूरी पर एक छोटा-सा गाँव पड़ता है, जिसमें गाँव में मुश्किल से 20-20 घर होंगे। तो तो कहने का मतलब है कि गांव वो था, बहुत छोटा था, ऐसा कुछ नहीं कि कोई वो सिटी हो। सिर्फ 20-20 घर होंगे उस गाँव हाँ, में मतलब 20 टोटल। से 25 घर, बहुत कम जनसंख्या थी। हाँ, तो अब जब उसे पता चला ना, तो वो अपनी कार उठाता है दिल्ली से और निकल जाता है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ और है कि वो जो फेस्टिवल है, उस फेस्टिवल का जो नाम है, उस फेस्टिवल का नाम है मौन उत्सव। और मौन उत्सव उसका नाम था, लेकिन उसी के साथ-साथ एक स्ट्रेंज या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी ख़ास चीज़ एक ये थी कि उस गाँव का, उस जो 20-25 घर हैं उस गाँव में, उसी गाँव का कोई आदमी, मतलब हर आदमी उस गाँव का उस फेस्टिवल में हिस्सा ले सकता है। लेकिन कोई बाहर का आदमी ना ही उस फेस्टिवल में हिस्सा ले सकता है और ना ही उस फेस्टिवल को देख सकता है। ओह! तो कहने का मतलब है कि ये जैसे हाँ, उनका प्राइवेट है कि उतने ही लोग गाँव उतने के गाँव ही लोग कर सकते हैं, रह कोई बाहर से नहीं आ सकता। ये बात अमित को पता थी। तो वो सोचता है कि यार, अगर मैं डायरेक्ट जाऊँगा तो गाँव वाले मुझे मना कर देंगे, क्योंकि मैं गाँव का हूँ नहीं। तो अब वो करता क्या है, उसने अपनी कार को ना, लगभग वो दिन सुबह के टाइम निकला था दिल्ली से और शाम होते-होते 4-5 बजे तक वो पहुँच गया गाँव में। उसने गाँव से थोड़ी-सी दूर पर ना अपनी जो कार थी उसे पार्क कर दी। उसने सोचा मैं गाँव में गाड़ी लेकर जाऊँगा तो सब मुझे पहचान लेंगे। उसने क्या करा, अपना बस कैमरा रखा और वो पैदल फिर गाँव की तरफ निकल गया। अब वो छुपते-छुपाते, मतलब ऐसा भी नहीं था कि मेन रोड से जा रहा है, खेतों से होते हुए या फिर जहाँ थोड़े जंगल, पेड़, झाड़ियाँ हैं, वहाँ से होते हुए कि मैं बस गाँव के अंदर एंटर कर जाऊँ। उसने ऐसा करा, वो एंटर कर जाता है गाँव के अंदर। अब शाम के लगभग 6 बजे वो गाँव के अंदर पहुँच गया था। अब 6 बजे का टाइम था और आप लोग जानते ही हैं उत्तराखंड वगैरह में या फिर कोई भी गाँव हो, तो वहाँ 6 बजे अंधेरा तो जो है हो ही जाता है पहाड़ी इलाकों पर, बट अंधेरा के साथ-साथ लाइटें वगैरह भी बहुत कम आती हैं। जो मैं रियलिटी च बताऊँ, क्योंकि हाँ, गाँव है। कहने का मतलब है कि 6 बजे के अराउंड वहाँ पे हाँ, सुनसान हो चारों चीज़ें तरफ हैं। भयानक अंधेरा हो गया था और लोग अपने घरों के अंदर थे। एक स्ट्रेंज चीज़ ये थी कि कोई अपने घरों के बाहर नहीं था, एकदम सन्नाटा था और हवाएँ तेज़ चल रही थी, क्योंकि ठंड का मौसम था दिसंबर का। अब वो गाँव के अंदर जब पहुँच गया ना, तो सोचता है मैं
यार मुझे रुकना तो पड़ेगा, मैं कहीं न कहीं रुकूँगा तभी तो मैं देख पाऊँगा। मैं ऐसा करता हूँ किसी आदमी से अकेले बात करता हूँ और उसे थोड़े बहुत पैसे का लालच दूँगा और कहूँगा कि यार मुझे रुकने दो, मुझे फेस्टिवल देखना है। तो ऐसे में ना वो पैदल-पैदल गाँव के अंदर चलते हुए जा रहा था। वो थोड़ी-सी दूर जब गाँव के अंदर पहुँचा ना, तो उसे घरों से बाहर कोई दिखता नहीं है, तभी उसे ना जो गाँव की आपको मैं कैसे बताऊँ यार, जो गाँव के रोड होते हैं, कच्चे होते हैं। तो कच्ची सी पगडंडी थी, उसके किनारे ना उसे एक बूढ़ा आदमी दिखता है। आदमी की एज रही होगी 50 से 55 साल की और उस आदमी के हाथों में कुल्हाड़ी थी और वो एक छोटे से पत्थर से अपनी कुल्हाड़ी को ना ऐसे मतलब आप लोगों को मैं कैसे बताऊँ हाँ, धार लगा रहा था। अपनी कुल्हाड़ी के आगे धार लगा रहा था और कुछ लकड़ियाँ उसके बगल में रखी हुई थी कि शायद वो धार लगा के उन लकड़ियों को चीरने के बाद फिर अपने घर ले जाता। तो मतलब कि वो किसी तरह घुस जाता उस गाँव में हाँ, और देखता कि गाँव सारा बंद, कोई नहीं अपने घर के अपने बाहर घर के निकला सिवाय एक बुड्ढे के। हाँ। हाँ। अब जब उसने देखा तो वो सोचता है यार अंधेरा हो गया ये अभी भी अपनी कुल्हाड़ी में धार क्यों लगा रहा है बट वो कहता है कोई बात नहीं। वो उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि बाबा ये बताइए मुझे यहाँ रात रुकनी है। कोई घर या कोई आदमी है यहाँ पर जो मुझे अपने घर में रख सके। तो उस बुजुर्ग आदमी ने ना बहुत अब अमित ने जब ये चीज़ बोली तो उस बुजुर्ग आदमी का जो रिएक्शन था बहुत स्ट्रेंज था। वो आदमी अपनी आँखें मतलब अपना चेहरा घुमाता नहीं है अमित की तरफ। वो बस अपने काम में लगा था, कुल्हाड़ी में धार लगाया जा रहा था और उसने अपने हाथ से ऐसे इशारा करा एक घर की तरफ। अब जब उसने इशारा करा तो अमित समझ गया कि शायद ये इसी घर की बात कर रहा है, मैं यहाँ पर रुक सकता हूँ। अब वो और ज़्यादा सवाल-जवाब नहीं करता लेकिन जब उस घर की तरफ अमित जाने लगा ना तो उसने देखा कि वो जो आदमी है, उसकी आँखें एकदम सफ़ेद हैं। जैसे कोई अंधा आदमी नहीं होता, जैसे पुतलियाँ नहीं होती, काले वाली, एकदम सफ़ेद आँखें थी। उसे लगा कि यार लेकिन अगर ये अंधा है तो कुल्हाड़ी कैसे वो कर रहा है, धार लगा रहा है। बट वो ज़्यादा सोचता नहीं, क्योंकि वो इतना एक्साइटेड था, उसे फेस्टिवल देखना था। तो वो सीधा उस घर के अंदर पहुँचता है जो बूढ़े आदमी ने उसे दिखाया था। अब जब वो उस घर के अंदर गया पहले वो आवाज़ लगाता है कि शायद कोई आदमी हो, कोई रहता हो इस घर में, कोई बाहर निकले। बट 2 से 4 मिनट तक उसने आवाज़ लगाई तो कोई भी आदमी उस घर में ना निकला, ना ही कोई रहता था। वो घर एकदम सुनसान था और काफ़ी पुराना था और काफ़ी टाइम से कोई रह भी नहीं रहा था, खाली था तो काफ़ी जर्जर हालत थी। तो उसने क्या करा एक किनारे उसे एक तख़्त दिखता है, वो सोचता है कि कोई बात नहीं यार मैं अपने साथ कुछ खाने-पीने के लिए लेकर आया हूँ, खा पी के आज रात भर रुकूँगा और वेट करूँगा कि शायद फेस्टिवल स्टार्ट हो तो मुझे देखने को मिल जाए। तो अब वो ऐसा ही करता है, फिर रात के 11 बजे वो थोड़ा-सा सोचता है लाओ मैं इस तख़्त पे साफ़-वाफ़ करके लेट जाता हूँ। अब वो जैसे तख़्त पे लेटा ना तो उसकी आँख लग गई क्योंकि वो गाड़ी चला के आया था। हुँ। अब जब उसकी आँख लगती है, वो हल्का-हल्का नींद में रहा होगा, तभी उसे महसूस होता है ना कि महसूस क्या होता है, उसे कानों में एक आवाज़ जा आती है मतलब धीरे से। तो उसकी जब आवाज़ कानों में आई, तो उसकी आँखें खुल गई, मतलब उसकी नींद खुल गई। तो उसे सुनाई पड़ता है कि टप, टप, टप ऐसी आवाज़ आ रही जैसे छत से पानी गिर रहा हो। वो चौंक के उठ जाता है, वो तुरंत छत की तरफ देखता है। तो छत की तरफ देखता है तो कोई पानी, कोई बारिश कुछ भी नहीं था और फिर वो फर्श पे देखता है, तो फर्श पे भी पानी नहीं था। वो सोचता है कि यार ये पानी की आवाज़ थी छत से छूने की और यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो वो पहले हैरान हो जाता है और ये चीज़ें ना अब उसके दिमाग में चल ही रही थी, वो सोच रहा था कि कैसे ये हो सकता है, तभी ना उसे ढोल बजने की ना बहुत हल्की-हल्की आवाज़ उसके कानों तक आई। अच्छा, ढोल बजने की भी आवाज़ आई अब। हाँ, वो ये सोच ही रहा था तभी उसके कानों में ना अब धीरे-धीरे ढोल बजने की आवाज़ आई। अब वो ये सोचता है कि यार ये ढोल कहाँ रात के 12 बजे उस समय 12 बज गए थे। रात के 12 बजे ये ढोल कहाँ बज रहा है? तो उसी पुराने से घर में ना एक विंडो थी, एक खिड़की थी, तो वो उस खिड़की के पास जाता है और सोचता है कि मैं लाओ देखूँ आखिर ये आवाज़ आ कहाँ से रही ढोल की। तो जब उसने बाहर देखा ना, तो जो उसने मंज़र देखा, वो देखने के बाद अमित थोड़ा मैं कैसे कहूँ थोड़ा अनकम्फ़र्टेबल सा हो गया। वो देखता है खिड़की से बाहर कि गाँव के लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं, बच्चे हैं और औरतें हैं और उन्होंने क्या करा है, एक घेरा बना रखा है, गोल चक्कर में सारे खड़े हैं, बीच में आग जल रही है और वो लोग डांस कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंज चीज़ ये थी कि गाँव का बच्चे से लेकर बूढ़ा औरत तक, सबने अपने चेहरे पर ना एक मुखौटा पहन रखा था लकड़ी का। ओह! तो मतलब आग जल रही है, सारे डांस कर रहे हैं हुँ। और मुखौटा पहन के। सबसे स्ट्रेंज चीज़ है कि
वहाँ जो हर एक आदमी था उसने वो लकड़ी का मुखौटा अपने मतलब फेस पे लगा रखा था, जिससे ना ही आदमी की शक्ल का पता चल रहा था, ना ही आँखें कौन दिख रही थी। हाँ। हाँ, तो अब जब अमित ने ये चीज़ देखी ना, वो सोचता है कि यार मुझे लगता है ये वही फेस्टिवल है, जिसके मेरे दोस्त ने जिसके बारे में बताया था। यार कितना अच्छा मौका है, मैं लाओ तुरंत अपना कैमरा निकालूँ और फ़ोटो खींच लूँ। वो मतलब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो। हाँ, वो सोचता है कि लाओ अब और इसके लिए मैं आया ये था। इसके लिए मैं इतनी दूर से आया हूँ, अब लाओ जल्दी से इसकी फ़ोटो खींच लूँ। हाँ, तो उसने ना अपना कैमरा निकाला। अब उससे एक यहाँ पर छोटी-सी गलती हो गई। उसने कैमरा निकाला, चारों तरफ अंधेरा था, तो उसने खिड़की के अंदर से जब फ़ोटो खींची ना, तो उसके कैमरे का फ्लैश जल जाता है। अब जैसे ही फ्लैश जला ना, तो जो गाँव के लोग थे, वो जो फेस्टिवल मना रहे थे या जो भी कहें, उनको जब फ्लैश की रोशनी उनके तक पड़ती है ना, वो सारे सतर्क हो जाते हैं और सब के सब खिड़की से अमित को घूरने लगते हैं। और आप खुद सोचिए, उन्होंने मुखौटा पहन रखा था, लेकिन उसके ऊपर भी थोड़ा-थोड़ा आँखों का बना हुआ था। तो वहाँ से ऐसा नहीं कि किसी की इंसान की आँखें हों, ऐसा लग रहा था कि जैसे एकदम व्हाइट हो, व्हाइट एकदम। जैसे कि उनकी मतलब आँखों में पुतलियाँ ही ना हो, सफ़ेद दिख रहा हो पूरा। एकदम सफ़ेद। अब जब वो घूरने लगे ना, तो अमित यहाँ पर थोड़ा डर गया, कहा कि यार ये इनकी आँखें ऐसी क्यों हैं? और अब ये लोग मुझे सब के सब मिलके घूर क्यों रहे हैं? भाई ये तो मतलब सोचने वाली बात है कि सारे डांस कर रहे हैं और मुखौटा पहना है और हुँ, उनकी आँखों की पुतलियाँ भी नहीं दिख रही, तो ये कितना ज़्यादा मतलब उस टाइम पे स्ट्रेंज हो गया होगा बहुत अमित ज़्यादा। के लिए। वो थोड़ा कि वो अकेला भी था। अकेला था ना, अब उसके दिमाग में आने लगा यार कि शायद मैंने गलती कर दी यहाँ आकर। अब उसके बाद ना इस पॉइंट तक एक चीज़ और अजीब हुई उसके साथ। अब जब फ्लैश जला, जब गाँव वाले जो मुखौटा पहन के लोग खड़े थे, वो जब घूरने लगे ना उसको, अमित को, तो अमित सोचता है कि यार कुछ तो यहाँ दिक्कत है, मैं शायद यहाँ से निकल जाऊँ। वो जैसे ही वो जो पुराना घर था उसके पीछे गेट था, वहाँ से निकलने की कोशिश करता है कि मैं यार अब या तो अगर ये मुझे पकड़ लेंगे तो मारे पीटेंगे कि मतलब वो डर गया। वो अब ऐसा नहीं कह सकते कि उसे भूत-प्रेत से डर लगा या गाँव वालों से डर लगा कि मुझे पकड़ लें, फेस्टिवल में किसी और का आना मना है, कहीं मुझे मारे-पीटे ना। तो वो पीछे वाले गेट से उसी घर के भागना चालू कर देता है। अब जो गाँव के लोग थे, जो फेस्टिवल मना रहे थे, जिन्होंने चेहरे पे मुखौटा पहना था, वो सारे लोग अब उसके पीछे दौड़ रहे हैं और आवाज़ें लगा रहे हैं, "अमित, अमित रुक जा, अमित रुक जा, तुझे नहीं देखना चाहिए था, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी।" अब अमित सोचता है कि यार इन लोगों को मेरा नाम कैसे पता चला? मैंने तो किसी को नाम बताया ही नहीं और वो लोग ये लगातार बोल रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, औरतें जो थी, "अमित रुक जा, तूने देखकर सही नहीं किया।" अब भाई वो इस पॉइंट तक अमित का जो हाल था, वो एकदम बेहाल हो गया। भाई उसकी तो पूरी हालत ही खराब हो गई क्योंकि उसका नाम तो उसे ऐसा लगा हो कोई यहाँ जानता हाँ, ही नहीं होगा। कौन बताया उसका नाम? हाँ, अमित अमित जो मतलब वहाँ बोल रहा अब वो इस पॉइंट तक बेचारा बुरी तरीके से डर भी गया और अब वो और तेज़ी से भागते हुए अपनी कार की तरफ जाने लगा। हुँ। जैसे-तैसे करके उसने मतलब जान अपनी बचाई और वो भागते हुए जब अपनी कार के अंदर पहुँचा, तो उसने फटाफट चाबी लगाई और कार को स्टार्ट करी और गाँव से भाग के निकलने लगा। जब वो गाँव से भाग के निकलने लगा तो देखता है बैक मिरर में पीछे कि वही बच्चे, औरतें, बूढ़े वही मुखौटा पहने चीखते हुए उसकी तरफ पीछे दौड़ रहे हैं। हुँ। वो समझ गया कि यार आज आज तो शायद मेरे साथ कुछ बहुत गलत हो जाए। लेकिन जैसे ही वो अपनी गाड़ी भगाता है और जो गाँव की एक हिसाब से बाउंड्री होती नहीं है, हुँ। बाउंड्री से जैसे बाहर निकलता है, मेन रोड पे आता है। उसके बाद वो पीछे मुड़कर देखता है तो कोई भी उसके पीछे नहीं था और ना ही कोई आवाज़ें आ रही थी। अच्छा मतलब जो लोग उसे बुला रहे थे, बाउंड्री से निकलते ही भाई कि मतलब कोई नहीं, एकदम हाँ, सन्नाटा जो था। गाँव का एरिया था जहाँ खत्म होता है गाँव। अब आप भी सोच रहे होंगे और जो ये लोग देख रहे हैं हमारे दर्शक, ये भी सोच रहे होंगे कि यार अमित की शायद जान बच गई अब। अमित अब गाँव से निकल गया, उसके पीछे कोई नहीं है कार से। हाँ, बेसिकली व्यूअर्स भी यही सोच रहे होंगे कि अब हाँ, तो वो हाँ। निकल ही गया। बट यहाँ पर इससे भी भयानक एक चीज़ अब अमित के साथ आगे होने वाली थी। अमित के साथ होता क्या है ना कि अब वो हाईवे पर निकल गया और वो दिल्ली की तरफ अपनी गाड़ी को मतलब काफ़ी तेज़ बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहा था भगाते हुए और इस पॉइंट तक रात के लगभग ढाई 3 बज चुके थे। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि 2 से 3 किलोमीटर तक अमित ने अपनी गाड़ी चलाई होगी, 60-70 पे उसकी स्पीड रही होगी, तो एक मोड़ आता है, एक टर्न था, तो जब वो गाड़ी अमित की टर्न के पास पहुँची, तो ऐसे रोड के हाईवे जो था उसके किनारे अमित की ऐसे बस नज़र जाती है। जब अमित उस हाईवे के किनारे देखता है ना, तो उसे वही बूढ़ा आदमी अपनी कुल्हाड़ी लिए और बस कुल्हाड़ी में धार लगाता हुआ और अपनी सफ़ेद आँखों से अमित की तरफ देख रहा है और एक अजीब-सी हँसी हँस रहा है।
ओह! मतलब वो जो बूढ़ा हुआ गाँव में मिला पे था। मिला हाँ, गाँव में, मोड़ पे मिला, हाँ, उसके दिखाई बाद पड़ता। उसे फिर से दिखा। अब जब उसने यार ये देखा, वो सोचता है कि ये बूढ़ा आदमी ये मोड़ पे कैसे, मतलब वो उसे समझ नहीं आता कि ये आदमी आखिर आया कहाँ से? खैर मोड़ से जब गाड़ी निकली तो जो अमित था, अमित ने उस बूढ़े की आँखों की तरफ देखा और उसकी आँखें एकदम सफ़ेद थी अभी भी, और वो एक अजीब-सी हँसी हँस रहा था, और उसके बाद गाड़ी अमित की वहाँ से पास हो जाती है मोड़ से। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है, फिर वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया था, उसके पीछे कोई गाँव वाले नहीं, तो कुछ भी नहीं था। लेकिन ये जो एक्सपीरियंस उसके साथ हुआ ना, अब वो काफ़ी ज़्यादा डर गया। वो फटाफट गाड़ी चलाते हुए सुबह के लगभग 10 से 11 बजे दिल्ली अपने फ्लैट पहुँच जाता है। ओह! मतलब वो फिर दिल्ली पहुँच गया वो? हाँ, सुबह वो उसने नॉन स्टॉप फिर गाड़ी चलाई, वो कहीं रुका नहीं। सीधा दिल्ली आके 10-11 बजे सुबह अपने फ्लैट पे रुकता है। अब फ्लैट पे पहुँचने के बाद वो सोचता है कि चलो ठीक है यार, मेरे साथ जो हुआ वो शायद मेरा वहम हो सकता है, शायद मैंने कोई भूत वगैरह देख लिया और शायद पता नहीं क्या चीज़ें थी वो जो मुझे रात में दिख रही थी। लेकिन अब अमित के पास एक चीज़ उसने ये सोची कि मैंने कैमरे में फ़ोटो खींची थी। हाँ। मैं अपना कैमरा निकालता हूँ और देखता हूँ कि आखिर उस फ़ोटो में है क्या? आखिर वो था क्या? उसने अपना फटाफट कैमरा निकाला, लैपटॉप में लगाया और उसने मेमोरी कार्ड से जब चेक करा ना, तो उस कैमरे में, उस मेमोरी कार्ड में कोई फ़ोटो क्लिक ही नहीं हुई थी। मतलब वो खाली था पूरा, उसमें कोई फ़ोटो ही नहीं? फ़ोटो ही नहीं थी। जैसे कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि लोग फ़ोटो खींच लेते हैं, बाद में देखते हैं तो वहाँ पर कुछ था नहीं, सिर्फ़ जगहें दिखाई पड़ती हैं। हाँ। बट इस बार फ़ोटो ही क्लिक नहीं हुई थी। मतलब वो एम्प्टी था, पूरा खाली था। हाँ, पूरा जो मेमोरी कार्ड था वो खाली था, उसमें फ़ोटो ही नहीं और आई। जबकि उसने वहाँ पे फ़ोटोज़ खींची थी। हाँ, अरे तभी तो फ्लैश जब जला था फ्लैश तो वाला वो था। लोग की नज़र इस पे पड़ी थी। अब वो अब डर गया। अमित बहुत बुरा डर गया, वो समझ गया कि भाई जो मैंने चीज़ देखी ना, कुछ तो भूत-प्रेत टाइप कुछ तो ऐसी चीज़ थी जो मुझे नहीं देखनी चाहिए थी। उसके बाद फिर अमित ने हमें ये भी बताया था स्टोरी में कि उसके 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, महीने तक जब वो अपनी जॉब पर जाता है या फिर कोई भी वो ऐसी जगह जाता है रोड पर या फिर कहीं आ जा रहा है जहाँ अंधेरा है, तो वही बूढ़ा आदमी उसे कुल्हाड़ी लिए सफ़ेद आँखों वाला दिखाई पड़ता था। ये उस इंसिडेंट के 1 महीने के बाद तक। ओह! और वो आदमी दिखाई पड़ रहा था, फिर इसने अपना घर पे बताया होगा तो इसकी फैमिली वालों ने कहीं दिखाया-उखाया, उसके बाद फिर अब तो उसे नहीं दिखाई पड़ता अमित को वो आदमी। लेकिन उस इंसिडेंट के 1 डेढ़ महीने बाद तक वो जो आदमी था कुल्हाड़ी के साथ, वो इसे दिखाई पड़ता था और एक अजीब-सी हँसी, एकदम अजीब-सी, जैसे होता है ना एकदम क्रीपी सी हँसी हो, वैसी हँसी उसी स्माइल के साथ वो हमेशा बस अमित को देखता रहता था, ना कुछ बोलता था, ना कुछ करता था। फिर 1 आध महीने बाद जब उसकी फैमिली वालों ने दिखाया तब वो ठीक हो गया। पर भाई ये सोचने वाली बात है कि उस गाँव में मतलब ऐसा क्या हो रहा था जो उन्होंने मुखौटा लगाया हुआ था? और फिर जो उसको जिसने ये बात बताई थी अमित को कि ऐसा फेस्टिवल होता है, फिर उसने बोला अपने दोस्त से बताया ऐसा-ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो वहाँ बाद में पता चलता है कि गाँव में सब कुछ नॉर्मल है। गाँव में ऐसा कभी कुछ होता ही नहीं है। गाँव वाले मतलब जैसे नॉर्मल आदमी होते हैं वैसे ही नॉर्मल आदमी है गाँव वाले। तो उसको शायद अमित ने फिर लास्ट में ये सोचा कि शायद वो जो गाँव वाले हैं वो सही कहते हैं कि जब हमारा ये फेस्टिवल होता है, तो किसी बाहर वाले को नहीं आना चाहिए इस फेस्टिवल को देखने के लिए। तो कुछ भी रीज़न हो सकता है भाई, इसी वज़ह से शायद वो मना करते हों बाहर वाले को। तो भाई लेकिन इसमें सोचने वाली बात है ये, क्योंकि वो वहाँ से तो बच के चला आया। लेकिन फिर भी वहाँ वो क्या कर रहे थे, या वो डांस, या वो किसकी पूजा कर रहे थे? या सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो कुल्हाड़ी वाला वो कुल्हाड़ी में वाला जो आदमी था वो उसे बार-बार क्यों दिख 1 महीने तक जब और तक वो भी उसने हाँ, हाँ, 1 महीने तक। ये बहुत स्ट्रेंज चीज़ है एक तरह से अगर देखा जाए। अच्छा तो यही हॉरर स्टोरी थी आज की। तो ये एक मतलब एक ऐसी भी कहानी है कि जैसे कुछ जगहों पर कुछ लोगों के फेस्टिवल होते हैं, कई बहुत सारे इंडिया में ऐसे गाँव हैं, चीज़ें ऐसी। जहाँ पर वो नहीं चाहते कि कोई बाहर का हमारे फेस्टिवल में या फिर हमारा कुछ भी जो रिचुअल है उसमें शामिल हो। तो मैं आप लोगों से बस यही कहूँगा कि इस स्टोरी को देखते हुए आपको भी सीख लेनी चाहिए कि अगर जहाँ पर मना है आपका जाना, तो आप लोग वहाँ जाने का ट्राई ना करें। हाँ, तो व्यूअर्स को मैं भी एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि जैसे कई जगहें रहती हैं, वहाँ पे बोर्ड लगे रहते हैं, इकोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, कि यहाँ जाना रात के समय मना है, शाम के बाद यहाँ मत जाना। जैसे कई किले हैं राजस्थान में, वहाँ जाना मना है। तो कई लोग क्या होता है, इन सब चीज़ों को नहीं मानते और थ्रिल करने के चक्कर में अंदर चले जाते हैं, हुँ। लेकिन वो कभी लौट के नहीं आ पाते। और सबसे बड़ी चीज़ ये भी है कि इन जगहों पर रात में ही जाना मना होता है अंधेरे में। तो आप लोग खुद ही सोचिए, अगर कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई मना कर रहा है तो उसका कोई ना कोई तो रीज़न होगा तभी तो है। तो उसका कोई ना कोई रीज़न हो, तो हमें वो चीज़ बेसिकली नहीं करनी चाहिए। फॉलो करने चाहिए रूल्स को। हाँ, रूल्स को मतलब फ़ॉलो करना चाहिए। अगर वो लिखा है तो कुछ ना कुछ ऐसा वहाँ पे स्ट्रेंज हुआ होगा, तभी ऐसा है।
वही चीज़। तो गाइज़ आज के वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और आपको वीडियो में जो भी अच्छा लगा वो पार्ट या फिर ऐसा कोई फेस्टिवल या कुछ तो आप कमेंट में कर सकते हैं, अगर आपको कुछ ऐसा पता हो तो। हाँ, या इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप जानते हो कि कहीं कुछ ऐसे फेस्टिवल्स आते हैं जहाँ बाहर के लोगों को अलाउ नहीं है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। हम उसके ऊपर भी हो सकता है वीडियो बनाएँ। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाइप भी कर दें वीडियो को। बाकी ये मैं लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि हम दोनों फिर ऐसे ही किसी भयानक कहानी के साथ आपके सामने फिर आएँगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सो मच, बाय।